हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि कामदा एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजा विधि, व्रत का क्या महत्व है, कामदा एकादशी की कहानी क्या है, ये सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित व्रत मानते हैं। मान्यता यह है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं पूर्ण होने के साथ साथ सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के तुल्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही ब्रह्म हत्या दोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए जाने कि कामदा एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी। अगले दिन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। आइए जाने इस व्रत का पारण कब करना चाहिए। व्रती 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेके 8:26 के मध्य यह व्रत खोल सकते हैं। इससे पहले स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद यह आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानें कामदा एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। साथ में माँ लक्ष्मी का भी स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पुनः गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कराएं। उससे पहले घी का दीपक अवश्य जला लें। उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल, पीले रंग का मिठाई अर्पित करके कथा कहें या सुनें। इसके बाद कपूर से आरती करनी चाहिए। रात्रि में भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें एवं जागरण करें। द्वादशी के दिन पुनः सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें, सात्विक भोजन करें, सभी प्रकार से विकारों से दूर रखें। लहसुन प्याज उस दिन घर में ना बनाएं। मांस मदिरा का उस दिन घर में ना लाएं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। यदि संभव हो तो इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वर विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। आइए जाने कामदा एकादशी का महत्व। प्रत्येक एकादशी की अपनी महिमा होती है। एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर उन्हें धन, वैभव, यश, कीर्ति, आरोग्य की आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जाने कामदा एकादशी की कहानी को सुने। कामदा एकादशी करने के पीछे कई मान्यताएं हैं। इस एकादशी का 2 कहानी आपको मैं इसमें सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के दरवाजे खोले थे जिसमें से 2 राक्षसों ने प्रवेश किया था। उन राक्षसों ने वरदान मांगा था कि वैकुंठ का द्वार उन सभी के लिए खोला जाना चाहिए जो इस दिन साफ मन से प्रार्थना जप तप करेंगे।
भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कामदा एकादशी की पूजा करेंगे वह खुद को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाएंगे, उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, यानी सीधा वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। वहीं इसकी दूसरी कहानी इस प्रकार है। श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कथा को सुनाने का आग्रह किया था, तो कृष्ण ने उन्हें कामदा एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा किन्नर गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललिता भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आया तो उसका स्वर यानी गान भंग हो गया। गान भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन के भाव जानकर काकरोट नाम का नाग ने गीत को भंग होने का कारण राजा से कह दिया। पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक होकर ललित को श्राप दे दिया कि तू पत्नी वियोग सहेगा और राक्षस बनकर मांस खाएगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाय विशाल राक्षस हो गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उससे अत्यंत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार से दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी और उन्हें सारा वृतांत सुनाने लगी। सारी बातें सुनकर श्रृंगी ऋषि बोले, अब चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का शाप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर वह अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।